गोल्डन लाइंस फॉर यू देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक कंपनी का एक मुलाजिम अपने दफ्तर पहुंचा तो उसकी निगाह दफ्तर के गेट पर लगे हुए एक नोटिस पर पड़ी, जिस पर लिखा था, जो शख्स कंपनी में आपकी तरक्की और बेहतरी में रुकावट था, कल रात उसका इंतकाल हो गया है। आपसे गुजारिश है कि इसकी आखिरी रस्मात और जनाजे के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में तशरीफ़ लाए। यहाँ पर उसकी मैयत रखी हुई है। ये पढ़ते ही वो उदास हो गया कि इसका कोई साथी हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया है। लेकिन चंद लम्हों बाद उस पर तजस्सुस गालिब आ गया कि आखिर वो शख्स कौन था, उसकी तरक्की की राह में रुकावट था। इस तजस्सुस को लेकर वो जल्दी से कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा तो वहां उसके दफ्तर के बाकी सारे साथी भी उसी नोटिस को पढ़कर आए हुए थे और सब हैरान थे कि आखिर ये शख्स कौन था। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मैयत को देखने के लिए लोगों का इस कदर हजूम हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड को ये हुक्म जारी करना पड़ा कि सब लोग एक एक करके अंदर जाएं और मैयत का चेहरा देख लें। सब मुलाजमीन एक एक करके अंदर जाने लगे। जो भी अंदर जाता और मैयत के चेहरे से कफन हटाकर उसका चेहरा देखता तो एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा और दंग होकर रह जाता और उसकी ज़बान गोया तालू से चिपक जाती। यूं लगता कि गोया किसी ने उसके दिल पर गहरी ज़रब लगाई हो। बारी आने पर वो शख्स भी अंदर गया और मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा तो उसका हाल भी दूसरों जैसा ही हो गया। कफन के अंदर एक बड़ा सा आईना रखा हुआ और उसके एक कोने पर लिखा था, दुनिया में एक ही शख्स है जो आपकी सलाहियतों को महदूद करके आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है, और वो आप खुद हैं। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आपकी कंपनी तब्दील होने से, आपका बॉस तब्दील होने से, आपके दोस्त व अहबाब तब्दील होने से नहीं आती। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली तब आती है जब आप अपनी सलाहियतों पर एतबार करना शुरू कर दें, नामुमकिन को मुमकिन और मुश्किलात को चैलेंज समझते हैं। अपना तज्ज़िया करें, अपने आप को आज़माएं, मुश्किलात, नुकसानात और नामुमकिनात से घबराना छोड़ दें और एक फ़ातह की तरह जिएं। तो दोस्तों, आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।